Our subject is Science, Unit 1. And then our first unit name is Cells, the building blocks of life. Firstly, we have to get the concept of a cell. That what is the cell, and where is where cell are present, and why they are called the building blocks of life. Firstly, we have to understand that what is a cell. Basically, cell is the smallest unit of a life that can do all the things needed for an organism to stay alive. For example, if we are a human body, we are humans, we are a living thing, we are the best example of a living organism. Okay, we are surviving in this day, in this universe, because our body is made up of a tiny particle. That particle is known as cell, and every cell is doing its own job. For example, अगर हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है, हमने कुछ खाना खाया है, उस खाना को डाइजेस्ट होना है, उसने प्रोटीन, वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, पार्ट्स को प्रोवाइड करने हैं, फिर उसके बाद वो जो एक्सेसिव फूड जो डाइजेस्ट हो गया, उसकी नीड हमारी बॉडी को नहीं है, उसने हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, उसमें भी सेल की वो नीड होगी. जब हमें प्यास लगती है तो हमारा ब्रेन ऐसे सेल ऐसे एंजाइम रिलीज़ करता है, जिसमें आपको पता चलता है कि अब आपको प्यास लगी है, अब आपका गला सूख रहा है, अब आपने पानी पीना है, क्योंकि हर एक सेल का अपना फंक्शन है, अपना काम है. एंड विदाउट दैट फंक्शन, विदाउट दैट सेल, वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स. ओके, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले सेल के लिए मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ. ठीक है, सेल को हम डिफ़ाइन करते हैं. सेल की डेफिनेशन लिखते हैं, आप भी साथ साथ लिखते जाएं. A cell is the smallest unit of life. This is a very very tiny particle which is cannot be seen by naked eye. अगर ये हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते तो हम कैसे देखेंगे बच्चे इसको? आप अगर मुझे बताओ, अगर सेल देखना है ह्यूमन बॉडी का, एनिमल प्लांट का, सेल कैसे देखेंगे? वो तो बहुत छोटा सा है. बिल्कुल, माइक्रोस्कोप से. यस, विद अ माइक्रोस्कोप. इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. अ सेल इज smallest unit of life, unit of life that can do all the. When you're done, let me know, then I will move to the next page. Okay, that can do all the all the things needed for things needed need for for an organism to stay alive. stay Alive. alive. ठीक है. Okay, think of it like a tiny building block that makes up all the living things from plants to animals to human. For example, if I give an example, जब भी हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हम छोटे छोटे से ब्रिक्स लेते हैं ना, ब्रिक्स की मदद से वो एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है. इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है ना, वो छोटे 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 टाइनी सेल्स, पार्टिकल से मिल के बनी है, और वो हर एक सेल अपना कोई ना कोई हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदा हैं. अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डिसेबल.
ठीक है, होता है ना, जो लोग होते हैं जिनके हाथ पैदाइशी तौर पर वो लोग माजूर होते हैं, चलने से कासर होते हैं, किसी की बिनाई नहीं होती है, कोई सुन नहीं सकता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि उनके ये जो बॉडी ऑर्गन है ना, वो स्पेशल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होता है, वो कोई भी सेल नहीं बना रहा होता है, कोई भी सेल नहीं रिलीज कर रहा होता है। ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल? Okay. ओके, Yes. अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब सेल को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके अंदर सेल जो होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनी मतलब एक, ठीक है, यूनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास जो ओनली सिंगल सेल पे डिपेंड कर रही होती है। और हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स मल्टी सेलुलर से क्या मुराद होगा फाकिया? मल्टी क्या होता है? Yes. मल्टी सेलुलर। यूनी तो हो गया कि सिंगल सेल है, किसी भी बॉडी में जो सेल की तादाद है वो एक है। मल्टी सेलुलर क्या होगा? जिसमें सेल की तादाद क्या है? ज़्यादा है, अराउंड 1 मिलियन। ठीक है, यहाँ तक डन करें, मुझे बताएं, फिर हम आगे लिखवाती हूँ मैं आपको। Okay. डन? होने वाला है। ओके, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सेल इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर. Now we have to discuss what organism will be included in the unicellular and what kind of organism will be included in the multicellular. अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी बॉडी है जिसमें सिर्फ, कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे मैं लिखूँ ना यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैं इसमें सिर्फ एक एग्जांपल दूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि बैक्टीरिया, जर्म्स, ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं इनके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है, ठीक है। वो एक ही सेल फिर आगे फर्दर पेरेंट सेल होता है और फिर डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। अब जो हमारा सेल होता है ना, फॉर एग्जांपल ये आपको मैं अगर पिक्चर बताऊँ ना, दिस इज़ अ सेल। सेल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? डिफाइन न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल। अच्छा, न्यूक्लियस आपके लिए जो है वो न्यू चीज़ है ना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस इज ऑफ्टन कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर और द ब्रेन। हमारी बॉडी में जिस तरीके से ब्रेन है ना, ब्रेन हमारी बॉडी में क्या काम करता है? हमारी बॉडी की होल फंक्शन को, बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जो सेल होता है उसका एक मेन ब्रेन होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो है ये है जी आपका सेल, एंड सेल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? सिस्टम यूनिट और द ब्रेन ऑफ अ सेल, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सेल की जो है ना, जहाँ आपने सेल की डेफिनेशन लिखी थी उसके बाद आपने सेल की टाइप्स लिखी थी, उसी के नीचे ये अगेन एक हेडिंग दे के ना सेल की ये चीज़ें लिखें। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सर्कल आप ड्रॉ करें, उस सर्कल को ज़रा बोल्ड करना है, डार्क करना है, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये सेल की बॉडी हम बना रहे हैं। ये हमने इसको बोल्ड कर लिया। अब आपने इसको मेंशन कर देना है, दिस इज द सेल, ओके। और इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, सेल
is made up of न्यूक्लियस. एटम के बारे में पढ़ा था ना आपने, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, याद है? Yes. तो उसी में हमारे पास न्यूक्लियस भी आता है जो एटम के अंदर होता है. एटम के अंदर जो होता है ना न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन. इसी तरीके से सेल इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस टाइनी न्यूक्लियस होता है, उसको आपने इस तरीके से कलर कर देना है और साथ लिख देना है दिस इज द न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल. आप आगे यहाँ पे लिख सकते हो द ब्रेन ऑफ सेल. ठीक हो गया? Yes. Okay. हाँ. अब हमारे पास जैसे सेल है ना, अगर हमारी नर्वस सिस्टम में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बैक्टीरिया की, ये एक सेल है जो किसी एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाती हूँ. बैक्टीरिया क्या होता है? डिफाइन बैक्टीरिया. Okay. Bacteria are a tiny single-celled organism. They are so small that you need a microscope to see them. They are found almost everywhere on Earth, including inside our bodies. These are the tiny and the single-cell organism जो कि हमारे इस पूरी यूनिवर्स में पाए जाते हैं. ठीक है, हम लोग कहते हैं ना अक्सर कि हमारे हाथ, अगर आप अपना हाथ भी इवन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे ना, तो आपको कोई ना छोटी छोटी सी क्रॉलिंग करती हुई कोई और जो इंसेक्ट्स से नज़र आएंगे. तो ये बैक्टीरिया होते हैं. वी हैव गुड बैक्टीरियाज एंड वी हैव बैड बैक्टीरियाज, जो कि जर्म्स और वायरस और जो डिजीज़ फैलाते हैं. ठीक है, दीज आर द बैक्टीरिया. अब हमारे पास अगर एक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक बैक्टीरिया, एक सिंपल सी मैंने उसकी पिक्चर बना दी है. ठीक है, दैट बैक्टीरिया इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर. इसके अंदर कितने सेल होंगे? बैक्टीरिया के अंदर कितने सेल होंगे? One cell. वन. वेरी गुड. ये वन सेल चला गया और ये इसका न्यूक्लियस है. अब ये एक पेरेंट सेल है. ठीक है, इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, तो इसके 2 डॉटर आ गई हैं. ठीक है, बेबीज़ आ गए हैं इसके. ये और उसने अपना एक न्यूक्लियस इसको दे दिए सेल, और इसके पास भी एक आ गया सेल. इसी तरीके से इसके आगे फर्दर, इसके आगे इसी तरीके से बैक्टीरिया जो है वो फैलते जाते हैं. ये तो हमने पता है नहीं कि जिस तरीके से कोविड की डिजीज़ थी, कोविड-19, हमारे पास वो भी एक ऐसा वायरस था ना. वायरस भी यूनिसेलुलर होते हैं. अब वो इस तरीके से होता है कि वो एक बॉडी के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस या जर्म चला जाए तो वो हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से फैलता है, बिकॉज दीज आर द यूनिसेलुलर. और वो 1 सेकेंड में फैलते जाता है. उनकी एक रेंज होती है, 1 सेकेंड में, 2 मिनट में, 5 मिनट्स में, 1 आवर में. तो जिस तरीके से एक ट्यूमर का सेल होता है, कैंसर का सेल होता है, तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एक छोटा सा पिंपल की शेप में आता है, वो हमारी पूरी बॉडी में फैल के हमारे ब्लड को, वाइट रेड ब्लड सेल्स इनसाइड द बॉडी ऑर्गन्स को किस तरीके से अफेक्ट करता है. स्टेजेस होते हैं ना कैंसर के, 1 सेकेंड, लास्ट स्टेज तब होता है जब उसने हमारी पूरी बॉडी को डिसेबल कर दिया होता है. दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ बैक्टीरिया एज अ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर. ओके, अंडरस्टूड? Yes. अब हम चलते हैं यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर में हम किसके एग्जांपल ले सकते हैं? हमारे पास तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं. अब आप मुझे बताएं किसके एग्जांपल हैं यूनिसेलुलर में? एनिमल की, प्लांट की या ह्यूमंस की? ह्यूमंस की ले लेते हैं. ठीक है, अब ह्यूमंस में हमारी बॉडी है. फॉर एग्जांपल दिस इज द ठीक है, अब हमारी बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर है. इट्स मीन वी कंटेन ऑलमोस्ट 1 मिलियन ऑफ सेल. या आप लिख लें,
contain Okay. 1 million cells in our body. ओके अब हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के पास अपने सेल हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे स्टमक आ गया, हैंड, फुट, उसके बाद ब्रेन, हर एक का अपना अपना सेल का सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्वस जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, उसने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देना है, उसने हमारी बॉडी के किसी भी बॉडी ऑर्गन को फंक्शन जो है वो मैसेज देना है. इट विल रिलीज सेल्स एंड एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज. अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर हो, हॉट ग्लास ऑफ वाटर हो, आप उसमें अपनी फिंगर डिप करो, आप जल्दी से अपनी फिंगर बाहर निकालोगे. क्यों निकाली आपने फिंगर बाहर? बिकॉज दैट वाटर इज़ हॉट. आपको डर है कि आपकी कहीं पे जो है वो फिंगर बर्न ना हो जाए, इसलिए. लेकिन आपको वो मैसेज किसने दिया है? दैट यू हैव टू गेट बैक योर फिंगर फ्रॉम दैट हॉट वाटर. आपके ब्रेन ने मैसेज दिया. तो ब्रेन ने क्या रिलीज़ किए हैं? सेल्स रिलीज़ किए हैं जिस पे मैसेज था अपनी उंगली बाहर निकाल लें. ऐसा ही है. तो दिस इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. हमारी बॉडी में एटलीस्ट 1 मिलियन ऑफ सेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. और हमारी बॉडी बनी ही किससे है? सेल से बनी है. गॉट इट?